हाय स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक न्यू टॉपिक न्यू पार्ट पढ़ने वाले डेप्रिसिएशन का। ओके, ये जनरली जूनियर कॉलेज सेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता है, बट जब आप सीए फाउंडेशन या सीए में इंटर में पढ़ते हो तो ये पार्ट आपके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहेगा, बिकॉज आपके सिलेबस में पार्ट है। क्वेश्चन हम लोग रीड करते हैं। क्वेश्चन रीड होने के बाद में इसमें क्या डिफरेंट पार्ट है हम लोग वो डिस्कस करेंगे। मशीन परचेज फॉर 60 लाख, एक मशीन है जो 60 लाख में परचेज किया है, जिसका लाइफ है 10 ईयर्स। रेसिडुअल वैल्यू इज 4 लाख। अगर 10 साल के बाद तो हम लोग रेसिडुअल मतलब भंगार में बेचने के लिए जाएंगे, उसका स्क्रैप वैल्यू हम लोग को रिटर्न में मिलने वाला है 4 लाख रुपीज। एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन ऑफ द मशीन इज 2 लाख यूनिट्स वहां पे प्रिंट नहीं हुआ है। 2 लाख यूनिट्स ड्यूरिंग इट्स यूजफुल लाइफ, पूरे उसके लाइफ में 10 साल के लाइफ में वो मशीन हम लोग को 2 लाख यूनिट्स प्रोड्यूस करके देने वाली। कितनी यूनिट्स? 2 लाख यूनिट्स वहां पे प्रोड्यूस करके देने वाली। और आप लोगों ने प्रोडक्शन कैसे किया वहां पे दिए। पहले 2 साल में, फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर में 20,000 पर ईयर, 20,000 पर ईयर आपका प्रोडक्शन चालू है, 20,000 पर ईयर आपका प्रोडक्शन चालू है। देन 3 to 6 ईयर मतलब थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स, ये 4 सालों में 15,000 पर ईयर हो रहा है। ये 4 सालों में 15,000 पर ईयर हो रहा है। देन 7 to 10 मतलब 7, 8, 9, 10, इन 4 सालों में पर ईयर आप 25,000 यूनिट्स बना रहे हो। मतलब पहले 2 साल में आप 20,000 यूनिट्स पर ईयर बनाने वाले हो। उसके बाद 3 to 6, नेक्स्ट 4 ईयर्स में आप 15,000 यूनिट्स पर ईयर बनाने वाले हो। देन आप 7 to 10 मतलब लास्ट 4 ईयर्स में आप 25,000 यूनिट्स पर ईयर बनाने वाले हो। Compute amount of depreciation for each year applying the sum of units method। मेथड कौन सा ये? मेथड कौन सा ये? सम यूनिट्स मेथड। कौन सा मेथड है? सम यूनिट्स मेथड। अभी सम यूनिट्स मेथड का मतलब क्या होता है? आप लोगों ने जितना प्रोडक्शन किया रहेगा उस प्रोडक्शन के हिसाब से आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। जितना आप लोगों ने प्रोडक्शन किया रहेगा उस प्रोडक्शन के हिसाब से आप लोगों को डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। और एक मेथड रहता है, देखो, मशीन आवर रेट मेथड। मशीन आवर रेट का मतलब क्या है कि जितना आवर मशीन चला रहेगा, जितना आवर मशीन चला रहेगा उतने आवर का आप लोगों को क्या चार्ज करना पड़ता है? डिप्रिसिएशन। मतलब इन शॉर्ट, पहले हम लोगों का अगर पर यूनिट या पर आवर का डिप्रिसिएशन पता रहेगा तो हम लोग इनटू नंबर ऑफ यूनिट्स या इनटू नंबर ऑफ आवर्स, एक साल में कितनी यूनिट्स बनाया, एक साल में कितने आवर्स यूज किए वो मशीन, अगर ये हम लोग को पता रहेगा तो हम लोग सिंपल क्या करेंगे? इनटू करेंगे, तो हम लोग उस साल का डिप्रेशन का वैल्यू पता चलेगा। क्लियर? तो हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन बहुत इजी है, क्वेश्चन में कुछ खास दम नहीं है। चलो रीड करके हो गया। अभी क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। मशीन का ओरिजिनल कॉस्ट, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ असेट ₹60 लाख। इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन कुछ टफ नहीं है। रेसिडुअल वैल्यू मीन्स स्क्रैप वैल्यू, रेसिडुअल वैल्यू ₹4 लाख। लाइफ ऑफ असेट, लाइफ ऑफ असेट टोटल 10 ईयर्स दिए, बट 10 ईयर्स में आप कितना प्रोडक्शन करने वाले? 2,000 यूनिट्स प्रोडक्शन करने वाले। हम लोग को यूनिट्स निकालना है, तो एक यूनिट का डिप्रेशन कितना रहेगा? तो डिप्रिसिएशन, शॉर्टकट लिखा है, डिप्रिसिएशन पर यूनिट इज इक्वल टू ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ असेट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स इन assets life। ओके, या यूज उसका एक्चुअली प्रोडक्शन कैपेसिटी कितना है वो हम लोग डिवाइड में करेंगे।
जैसे कि 60,000 टोटल मशीन का कॉस्ट है, माइनस रेसिडुअल वैल्यू कितना है, स्क्रैप वैल्यू मतलब रेसिडुअल वैल्यू 4 लाख, डिवाइडेड बाय 2 लाख यूनिट्स। तो एक यूनिट का डिप्रेशन कितना आएगा, 60,000 माइनस 4 लाख डिवाइडेड बाय 2 लाख, तो कितना है 28 पर यूनिट, 28 पर यूनिट। एक बार फिर से करता हूँ मैं, 60,000 माइनस 4 लाख 56 लाख डिवाइडेड बाय 2 लाख, तो 28 पर यूनिट हमारा एक एक यूनिट का डिप्रिसिएशन फर्स्ट 2 ईयर्स में, मतलब फर्स्ट 2 ईयर में, फर्स्ट फर्स्ट एंड सेकेंड हम लोग प्रोडक्शन कितना कर रहे हैं, फर्स्ट 2 ईयर डेप्रिसिएशन हम लोग टेबुलर फॉर्म में बनाएंगे, ईयर वर्किंग एंड डेप्रिसिएशन। तो फर्स्ट 2 ईयर में ओके कितना है 20,000 पर ईयर हम लोग बना रहे, तो 20,000 इंटू 28, तो हर एक साल का कितना आएगा 5,60,000। पहले 2 साल में 5,60,000 और 5,60,000 हम लोगों का वैल्यू आएगा। देन 3 to 6 क्लियर, कितने 15,000 पर ईयर हम लोग बना रहे, तो 15,000 इंटू 28, तो 15,000 इंटू 28 इज इक्वल टू 4,20,000। तो डिप्रेशन हर साल का कितना आएगा 4,20,000, यहाँ पे लिख रहा हूँ पर एनम, पर एनम। देन 7 to 10th ईयर, 7 to 10th ईयर हम लोग कितना बना रहे 25,000 पर ईयर, तो 25,000 इंटू 28, तो 25,000 इंटू 28, तो आंसर आएगा 7 लाख पर एनम। दिस इज सिंपल कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन। एग्जाम में आएगा तो इसके लिए आपके मार्क्स नहीं जाने चाहिए, एकदम इजी पार्ट है और इसमें आउट ऑफ मिलना ही चाहिए। क्लियर, ये क्वेश्चन नंबर 13 हमारा हो चुका है अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपके लिए होमवर्क रहेगा, अगेन सेम टाइप का क्वेश्चन है। ओके 20 लाख टोटल असेट का परचेस वैल्यू 10 ईयर्स, उसका लाइफ है 2 लाख, उसका रेसिडुअल वैल्यू है। एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन हम लोगों को बोला है 1.5 लाख मतलब 1.5 लाख। ओके और प्रोडक्शन आपको दिया है 20,000 यूनिट्स, 15,000 यूनिट्स एंड 10,000 यूनिट्स। तो आप लोगों को डेप्रिसिएशन हर साल का निकालना है। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा, आप खुद ट्राई कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 15 अभी हम लोग ले रहे हैं। मशीन वॉज परचेस्ड फॉर ₹30 लाख, एक मशीन है जो आप लोगों ने 30 लाख में परचेस किया। हैविंग एन एस्टिमेटेड टोटल वर्किंग ऑफ आवर्स 24,000 आवर्स, टोटल वो मशीन 24,000 घंटा जिंदा रहने वाली, मतलब हम लोग को 24,000 घंटा काम करके देने वाली है। द स्क्रैप वैल्यू इज एक्सपेक्टेड टू बी 2 लाख, उस मशीन का स्क्रैप वैल्यू 2 लाख एंड एंटिसिपेटेड पैटर्न ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इफेक्टिव आवर इज एज फॉलोज। फर्स्ट 3 ईयर मतलब फर्स्ट सेकेंड थर्ड ईयर में 3,000 आवर पर ईयर, 3,000 आवर पर ईयर काम करने वाली। देन फोर्थ फिफ्थ सिक्स मतलब नेक्स्ट 3 ईयर्स के लिए 2,600 पर आवर काम करने वाली है, सॉरी 2,600 आवर्स पर ईयर काम करने वाली है। देन 7 to 10, 7, 8, 9, 10 मतलब लास्ट वाले 4 ईयर में 1,800 आवर्स पर ईयर काम करने वाली है। आपको चार्ज करना है डिप्रिसिएशन, आपको चार्ज करना है डिप्रिसिएशन अंडर द मशीन आवर रेट। मशीन आवर रेट मतलब आवर के हिसाब से एनुअली डिप्रिसिएशन कितना चार्ज करने का। जैसे लास्ट क्वेश्चन में हम लोगों ने यूनिट मेथड के हिसाब से पहले क्या निकाला, डिप्रिसिएशन पर यूनिट निकाला। यहाँ पे आवर मेथड रहेगा तो पहले क्या निकालेंगे, डिप्रिसिएशन पर आवर। ओके क्वेश्चन की डिटेल हम लोग लिख लेते सबसे पहले। क्वेश्चन नंबर 15, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ असेट
scrap value and life of asset। तो ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ असेट हम लोग को कितना दिया, 3 लाख, सॉरी 30 लाख। स्क्रैप वैल्यू दिया है 2 लाख, और टोटल मशीन जिंदा रहने वाली है 24,000 आवर, बरोबर। यस। तो सबसे पहले डेप्रिसिएशन पर आवर फॉर्मूला क्या रहेगा, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ असेट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय लाइफ ऑफ असेट, बरोबर। तो ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ असेट कितना है, 30 लाख, माइनस स्क्रैप वैल्यू कितना है, 2 लाख, डिवाइडेड बाय 24,000 आवर, तो कितना आएगा, 30 लाख माइनस 2 लाख डिवाइड बाय 24,000। पॉइंट में आंसर है। अभी पॉइंट में आंसर आ रहा है तो थोड़ा सा आंसर चेंज हो सकता है, तो क्या करोगे, पॉइंट में आंसर रहेगा तो ऐसा इक्वेशन एज इट इज आप नंबर ऑफ आवर्स के साथ क्या करोगे, इनटू करोगे, तो आपका आंसर एक्यूरेट आएगा। जैसे कि एक एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, ध्यान दो। जैसे कि ईयर, वर्किंग एंड डेप्रिसिएशन, ओके, दोनों मेथड पर बता रहा हूँ। पहले बोला है फर्स्ट, पहले 3 साल के लिए, ओके, कितने आवर्स चल रही मशीन, 3000 आवर। तो नंबर 1 3000 इंटू 116.67, ओके। अगर कैलसी भी आपका ऑलरेडी 116.666 है तो उसके साथ सिंपल इंटू करो 3000, तो आपका आंसर लगभग थोड़ा सा एक्यूरेट आएगा, 3,49,999, लगभग ये बन जाएगा अपना 3,50,000, 3,50,000, या और ये इक्वेशन ऊपर वाला एज इट इज प्रेजेंट करो यहाँ पे, 3 लाख माइनस 2 लाख डिवाइड बाय 24,000 इंटू 3,000 आवर। पहले माइनस करके इंटू करो डायरेक्ट, मतलब 30 लाख माइनस 2 लाख इंटू 3,000 डिवाइड बाय 24,000, तो कैलसी पे परफेक्ट 3,50,000 आंसर आएगा, ओके। नेक्स्ट हम लोगों को बोला है 4 to 6, 4 to 6, बरोबर, कितना 2,600 इंटू 116.67, या 30 लाख माइनस 2 लाख डिवाइड बाय 24,000 इंटू 2,600, कुछ भी करो आपका आंसर सेम आएगा। 2,600 इंटू 116.6666, तो कुछ 30333 आ रहा है, 28 लाख इंटू 2,600 डिवाइड बाय 24,000, हो जा रहा है 3,03,333, क्लियर। नेक्स्ट 7 to 10th, ओके, पर ईयर 1,800, तो 1,800 इंटू 116.67, या 30 लाख माइनस 2 लाख डिवाइडेड बाय 24,000 इंटू 1,800 पर ईयर।
तो 1800 इंटू 116 पॉइंट, तो कुछ आंसर आपका 2,10,000 आएगा। टिक करो, आ रहा है क्या 2,10,000? यस 2,10,000। तो ये पर, सॉरी ये नहीं बनाने का, टोटल नहीं बनाने का है, ये हो गया सारे पर एनम पर एनम पर एनम। इजी। ओके, क्वेश्चन लिख सकते हो आप। इजी पार्ट है, एग्जाम में फुल मार्क्स इसके मिलने चाहिए। याद रखना है, अगर पर यूनिट रहेगा तो सबसे पहले पर यूनिट निकालो डिप्रिसिएशन, देन नंबर ऑफ यूनिट्स के साथ इंटू करो। पर आवर रहेगा तो सबसे पहले पर आवर निकालो, फिर नंबर ऑफ आवर्स के साथ इंटू करो। आंसर सेम ही आएगा, थोड़ा 19-20 फर्क आ सकता है, तो आप थोड़ा सा आपका माइंड यूज करना है। अगर पॉइंट के बाद 3,3,3,3 अनलिमिटेड आ रहा है, 6,6,6 अनलिमिटेड, तो कैलसी वैसे लेके आप इंटू करो तो आपका आंसर परफेक्ट आएगा। ओके, लिख लो। ओके बच्चे लोग, ये देखो दो क्वेश्चन अच्छे से घर पे प्रैक्टिस करना। एक क्वेश्चन आपको होमवर्क दिया है, देख लो अच्छे से सॉल्व करो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय, हैव अ नाइस टाइम। ओके, और एग्जाम का प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरह से करना, एग्जाम का टाइम नज़दीक आ रहा है। ओके, चलो बाय।